हे एवरीवन, गुड इवनिंग। सो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ब्लॉग की शुरुआत अभी मैं शाम के टाइम से कर रही हूँ। तो हुआ ये कि अभी मैं अपने वीडियोस पे कमेंट वगैरह देख रही थी, तो मुझे उसमें एक लड़की ने कमेंट करा हुआ है कि दीदी आप ना होम टूर करवाओ। आजकल सभी लोग होम टूर करवा रहे हैं, तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, मैं अभी होम टूर करवा ही लेती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग निकल पड़ते हैं रूम पे। तो ये जो आपको रूम दिख रहा है, इस रूम पे मैं और मम्मी दोनों जने सोते हैं साथ में, क्योंकि हम दोनों एक ही रूम में सोते हैं। पीछे आपको दिख रहे होंगे कुछ चार्ट वगैरह जो कि मैंने बनाए थे, एक दिन में ही बनाए इतना ही, फिर पढ़ा उसके बाद नहीं, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। एंड देन उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ और क्या। ये हमारा बुफे है, जो जहाँ मुझे जब भी नाचने का मन करता है तो यहाँ से स्विच ऑन करा और नाचना शुरू कर दिया। ये है फ्रिज। फ्रिज के अंदर कुछ भी नहीं है, पानी है और एक जग लस्सी का जो है भरा हुआ। और फिर यहाँ पे पीछे हमारा एक ब्लैक बोर्ड है और ये बेड है। बेडरूम हमारा इस तरीके का, कुछ किताबें देखो वहाँ पे कैसे फैली हुई है, और तकिया और कपड़े का ढेर ये यहाँ पे लगाया हुआ है। और एक चीज़ और है, ये मेरी मशीन है कपड़े सिलने की, जहाँ बैठ के मैं कपड़े सिला करती हूँ, इधर नीचे यहीं पे। और यहाँ पे मैं बेड पे सो जाती हूँ, मुझे बेड पे कंफर्टेबल जोन फील होता है। जो मम्मी है उनको बेड पे सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो नीचे सोते हैं ज़मीन पर, क्योंकि उनको वो बोलते हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है बेड पे सोना। हाँ, 1 महीना वो सोएंगे, क्योंकि जब जनवरी आएगी ना, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बर्फ़ गिर रही होगी, देन तब वो सोते हैं यहाँ पे बेड पे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं सोएंगे। और पीछे ये मेरा मिरर है, इसको तो आपने देखा ही होगा। और यहाँ पे हमारा चार्जर पॉइंट है लगा हुआ। तो ये रूम बस इतना ही है, इतनी इस रूम की डेकोरेशन है। जो ये बेड आपको दिख रहे हैं, हमारे जो पहनने के जितने भी कपड़े हैं वो सब इसी बेड पे, और ऊपर वाले उस पे वहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं। तो ये तो होता है मेरा एक रूम। अब मैं आपको दूसरा रूम दिखाती हूँ। बाहर का ये बरामदा है, ये है हमारा दूसरा रूम, जो कि हमने गेस्ट रूम रखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ये अलमीरा है यहाँ पे, जहाँ पे हमारे ठूस ठूस के कपड़े भरे हुए हैं। तो कपड़े कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं, मैं जितना भी समेटने की कोशिश करूँ ये फिर बिखर जाते हैं। यहाँ पे मेरे मम्मी के कपड़े हैं रखे हुए, जो मेरे कॉलेज टाइम के सूट थे। एक और भी है यहाँ पे, नीचे को बॉक्स है जो, यहाँ पे फिर मेरे ही कपड़े हैं। और ये क्यूट सा ये मेरा गुल्लक है, आई थिंक इसमें 100-150 रुपये ही होना है, उससे ज़्यादा नहीं होने, नहीं उससे तो कुछ ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे भी मेरे कपड़े रखे हुए, उधर आप देख सकते हो ये सर्दियों के कपड़े हैं, क्योंकि गर्म गर्म है। स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह है रखी हुई, और जीन्स वगैरह इसमें ही रखी हुई थी। और उधर ऊपर आपको दिख रहे होंगे वो है मेरी ट्रॉफीज थी। वैसे तो बहुत सारी थी, पर मैंने क्या है कि मेरा एक भाई है जो कि मेरे मामा का लड़का है, उसको कुछ दे दी थी। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, मेडल्स पे देखो गाइस, जंग लग चुका है पूरी तरीके से। ये जो मेडल्स थे, ये इसमें दिख रहे होगा आपको, सरस्वती माता म्यूजिक के थे। हम मतलब स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी ना, जिसमें मैंने सिंगल परफॉर्मेंस दी हो, तो उसके लिए हमें क्या है कि मेडल्स दिए जाते थे। तो ये उस टाइम का है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा फेवरेट सा एंड क्यूट सा टेडी, जो कि मुझे किसी ने गिफ्ट किया हुआ था मेरे बर्थडे पे, वो समवन स्पेशल। तो ये मेरा टेडी है, इसमें मक्खी जाके बैठी पक। और ये हमारा गेस्ट रूम है वैसे। तो यहाँ पे सोफे लगे हुए हैं, कपड़ों का फिर से आप ढेर देख सकते हो, टेबल के ऊपर है, और टेबल के नीचे मेरी बुक्स लगी हुई है। तो ये उधर जो, और नज़दीक से आपको दिखाती हूँ, ये है मेरे मम्मी पापा। तो इनकी यहाँ पे फ़ोटो है। मैक्सिमम आपने रील्स पे देखा ही होगा, मेरे पीछे का बैकग्राउंड इधर ही का होता है। तो जहाँ पे मेरे मम्मी और पापा की फ़ोटो है, बीच में जो है वो हमारा भतीजा है अनुज। और यहाँ पे दर्शन होते हैं हमारे मंदिर के। हमारे मंदिर में कृष्ण लला की मूर्ति है, शिव शंकर भगवान जी भी है, और एक माता की मूर्ति भी है। ये जो मंदिर था वो भैया ने लाया था, भाई ने लाया हुआ था। एक और चीज़ है, वो जो झूमर आपको दिख रहा है, एक वहाँ पे हो गया,
ये हाफ मून ही टेढ़ा हो गया, उल्टा हो गया। एक उधर था, ये मैंने खुद से बनाए थे। मुझे जो भी कुछ करना होता है, कुछ भी मुझे अच्छा लगे कि मुझे ये बनाना है, तो मैं लग जाती हूँ फटाफट से, क्योंकि इतना तो मेरा माइंड चलता है। पर ये होती है कि मेरे उल्टे कामों पे ही दिमाग ज़्यादा चलता रहता है। अच्छे काम पे तो मैं कभी रही नहीं अच्छी, जैसे पढ़ाई हो गई, व्हाटएवर। तो ये हमारा दूसरा रूम है। दूसरा ऐसे बोल जैसे पता नहीं, कम से कम 50-60 कमरे हैं। तो 2 तो ये कमरे हो गए, जो कि अभी मतलब एक हमारा है सोने के लिए, जहाँ पे मैं और मम्मी सोते हैं। और यहाँ पे जब भाई घर आते हैं तो वो इस रूम पे सोते हैं। वैसे ये रूम जो है हमने गेस्ट के लिए रखा हुआ है, कि जब गेस्ट आते हैं तो हमने गेस्ट के लिए ये रूम रखा हुआ है। और बताइएगा आपको हमारा घर जो है कैसा लगा। तो अभी और भी है, मैं 1-2 चीज़ और भी आपको दिखा सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि इतना ही है, पर जितना भी है एनीवेज अपना घर अपना ही होता है। तो एक और चीज़, ये हमारा वॉशरूम भी है प्लस टॉयलेट भी है, साथ में इकट्ठा ही बनाया हुआ है। हम पहाड़ों में ऐसे होते हैं कि अलग अलग नहीं होते वॉशरूम, या वो हमारा इकट्ठा ही है। अभी ये मतलब तैयार नहीं है, इनकम्प्लीट है। और ये छोटू सा इधर आपको दिख रहा होगा, तो ये स्टोर रूम है। यहाँ पे हमारे शूज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। जब हम घर इधर आए हुए थे नए नए, तब आगे भी ना हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब मैं आपको दिखाती हूँ पेड़ कितने ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ भी ये वो ये, और यहाँ पे और एक और भी लगा हुआ है इधर, ये शायद ऑरेंज का होना है। उधर भी है, इधर है, इधर है, इधर। ये तो बहुत बड़ा हो गया है। एक ये देख लो, एक ये देख लो। देन अभी बारी आती है हमारा जो किचन है, वो ये है। चूल्हा हमारा यहाँ पे है। मैं सुबह पराठे बना रही थी, चूल्हे पे तेल के दाग पड़े हुए हैं। तो ये हमारा है किचन। किचन में है हमारे इधर एक साइड को लकड़ियाँ रखी हुई है, और यहाँ पे चावल का जो रखा हुआ है, ये जो भी है कंटेनर, एक आटे का, जो कि चूहे ने इसका ढक्कन खा लिया था। उधर बर्तन रखे हुए हैं, क्योंकि हमारा किचन अभी नहीं बना हुआ है। यहाँ पे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं सारे। और ये गैस है जो आपको दिख रहा होगा, सिलेंडर नीचे, पानी के 1-2 बर्तन, कुर्सियाँ भी हमने इधर ही रखी हुई है। तो ये तो है हमारा किचन। किचन मीन्स कि खाना वगैरह हम होते हैं जब भी हमने मतलब खाने बनाने के लिए, ये सब। बाकी हम जब खाते हैं तो जिस रूम में हम सोते हैं उसी रूम में हम अपने खाने के बर्तन रखते हैं, क्योंकि अभी हाँ भाई एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ में एडजस्ट नहीं किया तो क्या किया। और हम तो मिडिल क्लास फैमिली वाले, मिडिल भी नहीं है, पुअर क्लास फैमिली वाले हैं। तो इसलिए इतना सा ये मेरा घर है, छोटा सा, पर हर इंसान के लिए उसका घर ताजमहल से कम नहीं होता है। सिंस हमारा भी कुछ ऐसा ही है, जैसा भी है, जितना भी है, अपना ही है। और एक और होता है, हमारी पहाड़ी में कहावत है कि बोलते हैं मुँह और घर से अपना ही दिखाइयो। मतलब ये कि मुँह और घर हमेशा इंसान अपना ही दिखा सकता है, किसी और के घर को अपना घर नहीं कह सकता है, और ना ही किसी और की शक्ल को दिखा कर वो कह सकते हैं कि ये मैं हूँ, क्योंकि अपना अपना ही होता है। अभी मैं एक और रूम दिखाती हूँ आपको, जो कि ऊपर है, इसके ऊपर बना हुआ है। यहाँ से रास्ता है, ये रास्ता पूरे गांव के लिए जाता है। तो अभी मैं दिखाती हूँ। दिस वन, जो कि हमने बनाया, सोचा हमने इसको किचन बनाने का था, बट हम इसको किचन नहीं बनाएंगे। नीचे वाला गेस्ट रूम है वो हम खाली कर देंगे, क्योंकि ये हमारे दोनों कमरों में से बड़ा है। तो इसको हम गेस्ट रूम रख देंगे और नीचे वाला रूम एक खाली कर देंगे, क्योंकि होता है मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं कभी, तो एक रूम खाली भी होना चाहिए जहाँ पे लोग सब बैठ के बातें कर सके। वैसे हमारे दोनों रूम भरे हुए हैं, और यहाँ पे मैं पीछे मेरे बच्चों की क्लासेस वगैरह ले रही हूँ, चार्ट वगैरह ले रही हूँ, ऐसे उल्टे पड़े हुए हैं। और एक चीज़ और दिखाऊँ मैं, वो जो ऊपर आपको उधर दिख रहा है ना, मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, तो वो ना चिड़िया ने अपना घर बनाया हुआ है मिट्टी का। और दूसरी या तीसरी बारी को बच्चे मतलब अंडे दे उन्होंने, उनके बच्चे होने वाले हैं। 2 चिड़ियाएँ हैं, वो दोनों, एक नर एक मादा, दोनों इकट्ठी आती है। जब भी आती है तो हमने उनको वहाँ से भगाने की कभी भी कोशिश नहीं की है, क्योंकि सबको घर बनाने के लिए जगह चाहिए होती है। सिंस जैसे हमें चाहिए थी, मैं 21 साल तक 20 साल तक मैं मेरे मामा के घर रही हूँ। 20 साल बाद आज मतलब अभी हम अपने घर आए हुए हैं। ये जो पूरा घर आप देख रहे हो, मेरा जो पूरा मकान है, वो हमारे मामा और ने बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। बहुत क्या, उन्होंने ही बनाया है सारा। तो
एक वो होता है कि अपना अपना घर होता है, आप फिर चाहे जहाँ मर्जी रह लो, अपनी कर्म भूमि अपनी जन्म भूमि अपनी ही होती है। और चलो मेरी कहानी तो बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी रही है और बहुत ज़्यादा पेनफुल रही है, स्ट्रगल रही है लाइफ हमारी। तो जो भी है, मेरे जो मम्मी है वो सिंगल पेरेंट रहे हमारे लिए, तो वही हमारे लिए सब कुछ है। मेरी मम्मी ही मेरे लिए पापा है और सब कुछ है। और मैं और मेरे भाई दोनों, हमारे लिए हमारी मम्मी के अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें बचपन से लेकर संभाला है। मेरे मामा और ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है हम पे। तो सिचुएशन ऐसी आ जाती है कभी कभार लाइफ में कि क्या करें, एक्सेप्ट करनी होती है वो चीज़ें। तो चलो जो भी हुआ, क्योंकि अभी हमारे पापा तो नहीं है, वो तो एक्सपायर हो गए हैं, 2 साल हो गए उनको एक्सपायर होते हुए। हमें 2 साल घर आते हुए, मतलब जब हम 2 साल हो गए थे हमें यहाँ घर आते, दैन उसके बाद वो एक्सपायर हो गए। वो एक्सीडेंटली था, जो भी कुछ हुआ भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप लोग बताना कमेंट में कि मेरा घर आपको कैसा लगा, और मैं दूर से भी आपको एक बार ज़रूर व्यू दिखाऊंगी अपने घर का कि पूरा मेरा घर कैसा दिखता है। और मेरे घर के बाहर वो इस तरीके का है, कुछ पीछे को गांव है, हम बिल्कुल आगे है। ये जो नीचे दिख रहा है ये भी हमारे मतलब मेरे घर के ही लोग हैं जिनका नीचे घर दिख रहा है आपको, और पहाड़ों की इन हसीन सी वादियों के लोग हैं, और इतने सुंदर से पहाड़ी है। बाकी चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे।